सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करते हैं जिसको लेकर पूरा देश परेशान है, सिस्टम परेशान है, जांच एजेंसी परेशान है। फ्लाइट बॉम्ब थ्रेट, यह शब्द पिछले कुछ समय से हर किसी के लिए परेशानी का सबब बना है। 7 दिन में 125 से ज्यादा विमान को उड़ाने की धमकियां और परेशान है विमान कंपनियां। देश की इकोनॉमी डिरेल करने की आखिर ये साजिश किसकी है? विमानों में बम की फर्जी धमकियों की बाढ़ सी आई लगती है जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। सवाल ये कि क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? आप जरा सोचिए कि एक कॉल आता है और ये कहा जाता है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 6 किलो RDX है। फिर एक दूसरा ट्वीट आता है कि फला एयरलाइंस की अलग अलग रूट्स की फ्लाइट में बम के साथ आतंकी बोर्डिंग कर चुके हैं। इसी तरीके से फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, अलग अलग कॉल्स आते रहते हैं और हर बार धमकी का पैटर्न एक ही होता है कि फ्लाइट को बम से उड़ा दिया जाएगा। सवाल यह भी है कि विमान को उड़ाने वाली धमकियों की सीरीज कहां से शुरू हुई है? इन धमकियों के पीछे कौन सा पैटर्न छिपा हुआ है? हॉक्स कॉल के VPN का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है? आपको वो भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे से जो जोधपुर फ्लाइट आती है उसमें बॉम्ब थ्रेट की सूचना आई थी CISF की तरफ से। फ्लाइट नंबर 098 जो दमाम से लखनऊ जा रही थी, उस फ्लाइट में बॉम्ब होने का कोई मेल मिला था। उस मेल के आधार पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पिछले कुछ दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर जिस तरीके का क्योस मचा है उसे हर किसी की परेशानी बढ़ा देने वाले के तौर पर देखा जा सकता है, फिर चाहे वो एयरलाइन कंपनीज हो या फिर क्रू मेंबर से लेके फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स हो। दरअसल 8 दिन में 120 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं और करीब 100 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इसी बीच में हुआ है। सोशल मीडिया, ईमेल, ट्वीट, फेक कॉल यानी कि हॉक्स कॉल के जरिए धमकी भरे इस वक्त अंदाज देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एयर इंडिया के 10, विस्तारा के 12 और इंडिगो के भी 10 फ्लाइट्स को इस तरीके की धमकी मिली है। 22 अक्टूबर को 30 फ्लाइट्स, 20 अक्टूबर को 25 फ्लाइट्स, 19 अक्टूबर को 32 फ्लाइट, 18 अक्टूबर को 3 फ्लाइट और 17 अक्टूबर को 1 फ्लाइट और उससे पहले 16 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स और फिर 15 अक्टूबर को 9 फ्लाइट, 14 अक्टूबर को 3 फ्लाइट्स। इस तरीके से सिलसिलेवार तारीख वाइज ये धमकियां फ्लाइट्स को लेकर उनको उड़ाने की मिलती रही है। 30 विमानों को एक बार फिर से सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें इंडिगो, विस्तारा और साथ ही एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इंडिगो की 4 उड़ानों को सिक्योरिटी रिलेटेड अलर्ट्स मिले हैं, जिसमें मंगलुरु से मुंबई आ रही 6E164 फ्लाइट, अहमदाबाद से जेद्दा जा रही 6E75 फ्लाइट, हैदराबाद से जेद्दा जा रही 6E67 फ्लाइट और लखनऊ से पुणे आ रही 6E118 फ्लाइट शामिल है। साथ ही विस्तारा और एयर इंडिया की कुछ ऐसी उड़ानें हैं जिनको सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। इस तरीके के फर्जी कॉल्स को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि धमकियां भले ही फर्जी हों, लेकिन हम इन्हें लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसके खिलाफ हम सख्त कानून लेकर आए हैं और साथ ही इस तरीके की धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। We see that this, if we want to address these kind of threats that have been happening, or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they're trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also.
So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है। फ्लाइट्स को मिलने वाली धमकियों को लेकर केंद्र सरकार के 4 बड़े एक्शन अभी तक जो लिए गए उसकी डिटेल्स भी आप जान लीजिए। पहला यह कि केंद्र सरकार ने फ्लाइट्स में एयर मार्शल्स की संख्या को दोगुनी करने का, डबल करने का फैसला लिया है। दूसरा यह है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 19 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के सीईओज के साथ एक बैठक की। जाहिर है कि उसमें गाइडलाइंस और किस तरीके का प्रोटोकॉल होना चाहिए इसको लेकर चर्चा की। फिर तीसरा, डीजीसीए के चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया गया और इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। चौथा यह कि मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, छत्तीसगढ़ से एक नाबालिग को हिरासत में लिया, तो केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर सोमवार को एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। देश भर में विमानों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों की बाढ़ आना, हजारों जान आफत में किस तरीके से पड़ती हैं। फेस्टिव सीजन है और इसी बीच कई लोग हवाई यात्रा भी करते हैं। दशहरा धूमधाम से देश भर में मनाया गया और अब दीपावली आने वाली है और ऐसे में ये फर्जी धमकियां सरकार और सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी चुनौती बन चुकी हैं। सवाल यह है कि धमकी वाली साजिश के पीछे किसका दिमाग है? धमाकों की अफवाह वाली साजिश आखिर कौन रच रहा है? उड़ान पर ब्रेक लगाने की स्क्रिप्ट कौन रच रहा है? नुकसान पहुंचाने, दहशत फैलाने के पीछे का आखिर मकसद और मंशा क्या है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में इन धमकी भरे कॉल्स के बीच उठ रहे हैं। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि इस तरीके की फर्जी कॉल से करोड़ों की चपत किस तरीके से लगती है। बड़ा नुकसान होता है आर्थिक तौर पर। एक धमकी से करीब 2 करोड़ का नुकसान होता है। इमरजेंसी लैंडिंग से महंगे फ्यूल का नुकसान, विमान की चेकिंग, सिक्योरिटी पर खर्च, रूट डाइवर्जन से दूसरे उड़ानों पर इंपैक्ट, फ्लाइट में देरी से यात्रियों को भी बड़ा नुकसान और ऑन एन एवरेज 4 से 6 घंटे तक फ्लाइट्स लेट इस वजह से होती है। विमान कंपनियों को अब तक 200 करोड़ का नुकसान इस वजह से हो चुका है। लेकिन धमकी सिर्फ फ्लाइट्स को उड़ाने की नहीं मिल रही है, बल्कि स्कूलों को भी धमकियां मिल रही हैं। सीआरपीएफ के दिल्ली के 2 और हैदराबाद के 1 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की आज खबर सामने आई और यह धमकी तीनों स्कूल के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए मिली है। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर के 2 प्राइवेट स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची, स्कूलों को खाली करवाकर स्कूल को जांचा गया। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास 20 अक्टूबर को एक ब्लास्ट हुआ था। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था, सिर्फ दुकानें और स्कूल की दीवार डैमेज हुई थी। खालिस्तानी संगठन ने टेलीग्राम पर इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी।